नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा रेट और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्याज उत्पादक किसानों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। प्याज की कीमत में आने वाली है बम्पर तेजी। सरकार ने पहली बार प्याज पे लागू किया है नया नियम। जी हाँ किसान भाइयों, प्याज के भाव में काफ़ी तेजी देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से प्याज उत्पादक किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कब तक प्याज के रेट बढ़ेंगे, अभी मंडियों में प्याज के क्या भाव चल रहे हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले किसान भाइयों, सरकार की तरफ से जो है प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क लगता है 20% का, उसे कम किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने इस पर हामी भर दी है। अभी हमें प्याज निर्यात पर 20% निर्यात शुल्क लगता है, जिससे प्याज का जो निर्यात होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इससे किसान भाइयों को प्याज के भाव जो है ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सरकार जैसे ही निर्यात शुल्क कम कर देगी, प्याज का निर्यात ज़्यादा हो जाएगा और प्याज के जो भाव हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी 7 देशों ने प्याज के लिए मांग करना शुरू कर दिया है, तो उन देशों को प्याज का निर्यात किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है प्याज उत्पादक किसानों को एक बड़ी राहत प्रदान करने का काम किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की मांग के ऊपर यह फैसला लिया गया है। प्याज का जो निर्यात शुल्क 20% लगता है, उसे कम कर करके सरकार की तरफ से जो है वो 10% तक किया जाएगा, जिससे प्याज का निर्यात बढ़ेगा। इसके साथ ही प्याज का समर्थन मूल्य जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि सभी फसलों का समर्थन मूल्य होता है। अभी जब फसल किसानों के पास होती है, ज़्यादा भाव नहीं रहते हैं, 5 से 7 रुपये किलो मुश्किल से किसानों को भाव मिल पाते हैं। लेकिन वही प्याज जब व्यापारियों के पास जाता है तो भाव 50 से 100 रुपये तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर किसान भाइयों को समर्थन मूल्य मिलता है तो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो प्याज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक रखने की मांग जो है वो किसानों की तरफ से की गई है, और सरकार इस पर अपनी सहमति जताने के लिए एक कमेटी बनाई है। तो किसान भाइयों, आपको क्या लगता है प्याज का जो समर्थन मूल्य है वो कितने रुपए तक होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वहीं प्याज का जो निर्यात है वो 5 अन्य देशों को किया जाएगा। बांग्लादेश को एक बार फिर से निर्यात शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश ने जो यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए मांग की है भारत सरकार से कि निर्यात करें, तो भारत सरकार की तरफ से जो है निर्यात किया जाएगा। अन्य कई देशों को भी प्याज का निर्यात होगा। तो आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में हमें तेज़ी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, निर्यात शुल्क कम कर दिया जाएगा, वह प्याज के जो भाव हैं वो बढ़ेंगे। व्यापारियों के ऊपर स्टॉक लिमिट जो थी उसे भी अभी जो कम किया जा रहा है, जिससे व्यापारी ज़्यादा प्याज खरीदेंगे तो किसानों की जो मंडियों में आवक हो रही है उसको भी जो है व्यापारी अगर खरीदेंगे तो किसानों को फ़ायदा कुछ मिलेगा। हालांकि किसान भाइयों, अगर आपने प्याज रोक के रखा है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर सकते हैं। आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में तेज़ी के जो आसार हैं वो बाजार जानकार जता रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं। आगे पूरी जानकारी आपको हमारे सहयोगी देने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को आप आगे पूरा जरूर देखिएगा। अभी 5 मिनट पहले लाइव आकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में राशन कार्ड वालों को दिया बड़ा तोहफा। राशन कार्ड पर 5 नई योजनाएं शुरू की जाएगी। राशन कार्ड वाले होंगे मालामाल, आपके पास चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, अब आपको फायदा प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड लोन योजना 2025 शुरू कर दी गई है। अब आप राशन कार्ड के ऊपर 50,000 रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं, वह भी बिना ब्याज के। केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार इस प्रकार की योजना शुरू की गई है। सभी राशन कार्ड वाले इस योजना का फायदा ले सकते हैं। एक राशन कार्ड पर एक बार ही फायदा दिया जाएगा। 50,000 रुपये का लोन मिलेगा, जो किस्तों के रूप में आप 1 साल में चुका सकते हैं। यानी लोन चुकाने की जो अवधि है वह एक साथ रखी गई है। इस लोन को प्राप्त करने के लिए आपके पास राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यह सारी डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड वालों को अब सरकार की तरफ से अगले 5 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा। प्रति सदस्य 12 किलो राशन मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आपके परिवार में अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसे हर वर्ष 15,000 रुपए दिए जाएंगे। एक राशन कार्ड पर अधिकतम 2 बच्चों को फायदा दिया जाएगा, यानी कि 30,000 रुपये तक का जो फायदा है वह राशन कार्ड वालों को मिल सकेगा। अब राशन कार्ड वालों के परिवार में बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा बालिका के जन्म से लेकर 18 साल की आयु होने तक किस्तों के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना का फायदा केवल राशन कार्ड वालों को ही प्रदान किया जाएगा। यह योजना राजस्थान से शुरू की गई है।
एवं अन्य राज्यों में भी जल्द ही लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही राशन कार्ड वाली महिलाओं को सरकार अब लाडली बहन योजना का फायदा देगी। राशन कार्ड वाली महिलाओं को अब हर महीने 2,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए महिला के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, यह सारे डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं, तभी वह आवेदन कर सकते हैं। मोदी जी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सभी राशन कार्ड वालों को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें 2 साल का इंटरनेट एवं कॉलिंग बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई भी रिचार्ज आपको 2 साल तक नहीं करवाना होगा। राशन कार्ड पर 9 वस्तुएं बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिसमें राशन का सामान मिलेगा। मात्र 100 रुपये में राशन किट का वितरण किया जाएगा। पूरे देश में राशन कार्ड वालों को राशन किट का वितरण सरकार की तरफ से अब प्रदान किया जाएगा। गोल्डन चांस है। जी हाँ, देखो बात वही है कि जिनका तैयार है, तैयार का मतलब वजन बन चुका, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, वो उखाड़ के फेंके बाहर। 5-7 दिन में असल बात यह है, लोग जल्दी काट रहे हैं। जल्दी काट रहे तो दाना गोल नहीं होता, मुंह बंद नहीं होता, मुंह खुला रह जा रहा है। उसके कारण कम बिकता है। ठीक है जी, मुंह खुला और मुंह बंद 4-5 रुपए मन किलो का फर्क आ जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए राजस्थान के प्याज जो भी है, इनमें भी देखो सबके मुंह खुले हुए है, तो मुंह खुलने के कारण वो बाजार नहीं बढ़ पा रहा। वरना क्या कारण है कि एक प्याज 1200 बिक रहा है, हाँ जी, और एक 800 बिक रहा है। यही फर्क है। 0 मान तो बहुत ज्यादा होते। 0 मन का मतलब 0 मा 810 किलो 10 किलो राजस्थान का प्याज। देखो साइज भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, पर सबके मुंह खुले हुए हैं। क्यों? ये फला पूरी तरह सुकड़े नहीं दे रहे, जल्दी काट रहे हैं, पर साइज तो बन गया जी इनका साइज। हाँ, साइज तो सबका ही बनेगा, क्योंकि हर तरह का प्यार जका प्याज इस बार पहले से मोटा आएगा, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया, पानी बहुत, तो सब बातें बड़ी है। ठीक है, निरोग चीजें हैं, और जिसका भी वही वाली बात है फिलहाल की जिसका तैयार है, तैयार से मतलब होता है जिसका वजन अब नहीं बढ़ेगा या बिल्कुल कम बढ़ेगा, वो उखाड़े खेत में फेंके फला के साथ 5-7 दिन सूखने दे, मुंह बंद होने लगे। ठीक है, तो काटे और बेचे। ठीक है जी, क्योंकि देखो जो गाड़ियां हमारे पास आ रही है ना, इनमें ही 3-4 क्विंटल वजन घट जा रहा है। मतलब भी वहां से अगर लदा तो सूखता है ना। हाँ, ये तो कच्चा है, ये तो सूखे जी। गाड़ी में कम सूखता है, खुले में तो ज्यादा सूखता है। ठीक है जी, तो वो जो वजन घटेगा उसके भी तो पैसे घटते हैं, और तेजी कोई आगे दिखती देखो। कुछ आदमी सोच सकते हैं ₹2 तेजी और ₹2 मंदा कोई चीज नहीं होती। ठीक है जी, ₹5 की तेजी आ रही हो तो बताओ, ₹10 का मंदा आ रहा हो तो बताओ, ये दोनों ही बातें नहीं है। ठीक है जी, जब ज्यादा आएगा ₹2 कम हो जाएगा, कम आएगा ₹2 बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अभी ब्याज और बढ़ सकता है, क्योंकि अब होली आ रही है। होलियों में क्या करते हैं, जो ग्रोइंग एरिया की मंडियां है ना, ये लोग बंद कर देते हैं। अब कहीं से 3 दिन की खबर आ रही है, कहीं से 5 दिन की खबर आ रही चली जाती है जी। तो जब यह 5-4 दिन 7 दिन बंद कर देंगे, ठीक है जी, तो देश में प्याज की कमी हो जाएगी ना, बाजार और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बात आप इसलिए फिलहाल तो यह नहीं लग रहा अब होली आ गई है कि भाई 15-20 तारीख तक कोई गिरावट आएगी, उठ सकता है मंडियां बंद होने के कारण। ठीक है जी, इस कारण नहीं कि प्याज कम है, इस कारण कि सब जगह से खबर आ रही है, कहीं 4 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 5 दिन मंडियां बंद है। मनाते हैं जीएमपी राजस्थान, महाराष्ट्र में खासकर मनाते हैं जी होली, मनाते हैं होली का त्योहार। बहुत ठीक है, प्यार भरा त्योहार है, रंगों का लोग मनाते हैं, और मंडियां भी बंद हो रही है। तो इसके कारण जो ये लग रहा था कि कोई प्याज में फर्क आ सकता है ना, तो प्याज ज्यादा आ रहा मंडियों में। ठीक है जी, और सरकार भी खरीद देगी। हाँ जी, सरकार की खरीद अप्रैल में शुरू होती है। ठीक है जी, तो वह भी काफी खरीदेगी,
पर साल 5 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इस साल भी उतना खरीदे या उससे ज़्यादा खरीदे कम का तो मतलब ही नहीं। तो इन हालात में कुल मिलाकर कोई घबराहट सामने दिख नहीं रही। चलो बढ़िया जी, घबराहट होनी चाहिए, बाकी इस बात में दम है। जिनका तैयार होल या साइज बन गया वो तो बेच, क्योंकि सूखने का वजन सूखने का घाटा है। ठीक है जी, रेट अगर यही रहेगा और वजन सूखता जाए तो कितना घाटा है। ठीक है भाई, 25-30 किलो का प्याज है, 1 किलो सूख गया तो रह गए। ठीक है जी, एक कट्टे में 2 दिन में मेरे खल 1 किलो सूख जाएगा। ये गर्मी जो चल रही है, जो मौसम हो रहा है, गर्मी रोज बढ़ती जाएगी। हाँ जी, अभी मैं पर देख रहा था, आज हाईएस्ट 24 है दिन में और छठे दिन 32 है, मतलब 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा 6 दिन के बाद। हाँ तो कितनी गर्मी होगी, बत्ती तो बहुत गर्म होता है, बत्ती पर तो कई जने बड़ी ही चराने लग जाए दिल्ली के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखो रजी, ये सब्जी है और मौसम पे है, इनमें यही कह सकते हैं कि 19 की चलता रहेगा। आलू में भी भाव जी 3 दिन से लगातार, 2 दिन से लगातार तेजी है, कल भी तेज हो है जी, आज भी तेज हो है। दोबारा अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखो ये तेजी में किसान को भाग है। ठीक है जी, और यह इतनी तेजी नहीं है जो खाने वाले को चुभे, क्योंकि भाव कम है। ठीक है जी, यह भाव बहुत ज्यादा नहीं है। भाव जब 0 था तब कहते थे तेज है, अब बीती से कम बिकेगा तो किसान क्या खाएगा, किसान के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, किस चीज में चलेंगे। सही बात है जी, बिल्कुल। ये तो मैं पिछले साल भी कहता रहा किसानों को कि अगर प्याज 20-30 से कम बिकता है तो मंडियों में बिल्कुल भेजना कम कर दो। आप ही ने मुहिम चलाई थी जी, वो मार्च में, जब राजन कम बचोगे। हाँ, किसान के जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि हड़बड़ाहट में बेचने की बजाय रोक के बेचूंगा तो पूरे देश के किसान को फसल के पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, किसानों को थोड़ी बहुत जगह स्टॉक की भी बनानी चाहिए, जितनी जिसकी हैसियत है, नहीं है तो किराया पर लेनी चाहिए जहाँ जहाँ है। ठीक है जी, और प्याज को ज्यादा मंदा ना बेच के उसे स्टॉक में डाल देना चाहिए। ठीक है जी, देश में 3 महीने प्याज नहीं होता तो उस तो प्याज सबको चाहिए। प्याज तेज होता है, जो बहुत तेजी है 15 अगस्त के बाद कि वह व्यापारी के लिए है, उससे पहले तो किसान व्यापारी कोई भी कर सकता है। हर साल हर बार पैसे मिलते हैं। ठीक है, जो कम मुनाफे में गुजारा कर सकते हैं उनके लिए प्याज का स्टॉक 2-3 महीने में के लिए करके और बेचा, हर साल पैसा मिलता है। ठीक है, और आगे वालों के लिए तो फिर ऐसा है कि वह स्टॉक फिर जुआ नहीं, जुआ है, स्टॉक नहीं है। ठीक है जी, और उसमें फिर अगर साउथ की फसल खराब हो तो ज़्यादा तेजी आ जाती है। ठीक है जी, तो उसमें तो हालात और है तेजी, मंदी कुछ भी ज़्यादा हो सकती है, पर प्याज के स्टॉक में हर बार पैसा मिलता है। क्यों, 3 महीने प्याज होता ही नहीं, बरसातों में उगता ही नहीं पानी का, और प्याज का बैर है, प्याज पानी में सड़ जाता है। ठीक है जी, मैंने पिछले साल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जितने हमारे ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्याज अब इस तरह का पैदा करो कि 2-4 दिन अगर पानी में पड़ा रहे तो खराब ना हो, कुछ उसकी स्किन ऐसी डेवलप की जाए। क्यों, प्याज देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसातों में खराब होता है जी, वाकई होता है जी। तो इसलिए अगर प्याज की साइंटिस्ट ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, स्किन प्याज की थोड़ी सी ऐसी बन जाए कि 1-2 दिन पानी में भी खराब ना हो, सड़े ना। हाँ जी, तो क्रांतिकारी कदम हो जाएगा। देखो, भगवान करे कोई साइंटिस्ट कर दे। चलो लग रहे जी, वो भी कहा था आपने, जो स्टोर वाला भी जो दूसरे स्टोरों में होना चाहिए। आलू जैसे स्टोर है, हाँ वैसे आलू के प्याज के स्टोर बनाने चाहिए। गांव के सरपंचों को, एमएलए को सब्सिडी देती है सरकार। ठीक है, 50 पर तो ये सब चीजें सर करके वहाँ के जो चीज़ है उसे स्टॉक किया जाए। सरकारों को ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पैदा होता है उनके लिए कोल्ड स्टोर बनाए, अगर ज़रूरत है स्टोर है स्टोर बनाए, सरकार ना बनाए बनाने
वालों को सब्सिडी दे, ठीक है जी। और चाहे ये सब्सिडी ऐसी भी की जा सकती है, कोऑपरेटिव को दे, जो गांव की पंचायत उनको दे। मैं तो इस बात में सरकार भी मानती है और मैं भी मानता हूँ कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। जो कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है जी। और जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं, चाहे रेसिडेंशियल चाहे कमर्शियल, उनको भारी सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी और सोलर लगाएंगे लोग अपनी छतों पर, चाहे कमर्शियल हो। देखो कमर्शियल तो जगह भी बड़ी होती है, ठीक है जी। कमर्शियल को मुझे समझ नहीं आता। जो आदमी व्यापार कर रहा है, तुम्हें टैक्स दे रहा है 30 पर, और एक आदमी जो कोई टैक्स नहीं दे रहा, और घर है जिसका, तो आप घर वाले को सब्सिडी दे रहे हो और उस आदमी को सब्सिडी नहीं दे रहे। जो रुपया तुम्हें दे रहा है उससे सब्सिडी दे रहे हो, कमा के दे रहा जी, ठीक है जी। 50 पर तो सोलर लग रहा है, 5000 गज में सोलर नहीं लग रहा, ठीक है जी। बात